1 तारीख से ये चीज़ अप्लाई हो गई है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस चाइना जाने के लिए लाओस से। वाले बैंक में आके ना मैंने पैसे दिए $26। 30 जून से अब कोई भी जो चाइना का वीज़ा लेना चाहता है लुआंग प्रबांग यानी लाओस से, अब ना उनको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवानी होगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। भाई मैं हूँ इस टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया की ना सबसे पुअरेस्ट कंट्री में। इस कंट्री का नाम है लाओस। एक्चुअली ना ये चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री भी बोली जाती है। इसके ना नॉर्थ की तरफ से चाइना लगता है, साउथ की तरफ से इसका भाई कंबोडिया लगता है, और ईस्ट और वेस्ट की तरफ से इसका एक तरफ से थाईलैंड लगता है और एक तरफ से लगता है वियतनाम। तो ये ना प्रॉपरली लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर ना खाली एक ही रिवर है जो इनकी पूरी लाइफ लाइन बोली जाती है। उस रिवर का नाम है मेकोंग रिवर। चाइना ने इस देश में बहुत सारी ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है एज इसको डेवलप करने के लिए। चाइना ने लाओस से मिलकर एक बुलेट ट्रेन पे प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है जिसका नाम है चाइना लाओस ट्रेन। जस्ट 15 मिनट पहले भाई यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अब देखो भाई क्या धूप निकल गई है सड़ी सी। अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना के कॉन्सुलेट, और चाइना की आप एम्बेसी भी बोल सकते हो, वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाइना का। भाई देखो क्या होता है। मेरे को तो अभी खाली इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना है, वहाँ जाके पता करेंगे क्या क्या फॉर्म्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं हूँ चाइना कॉन्सुलेट के सामने। अब ना यहाँ पे पता करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट है चाइना का वीज़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर देखो कुछ फॉर्म है, ये लिख रखा है, तो इसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है इसमें। यार न्यू रूल्स ऑफ गाइडलाइन जो है ना वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। 30 जून से अब कोई भी जो चाइना का वीज़ा लेना चाहता है लुआंग प्रबांग यानी लाओस से, अब ना उनको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवानी होगी। अब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अब ऑनलाइन ही डालने पड़ेंगे। जो प्रिंट आउट था ना मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो यहाँ पर लगा देता हूँ, आप देख लेना कौन सी वेबसाइट है। तो आप जब आओ तो यहाँ पर इजीली फिलअप कर सकते हो। आई थिंक बहुत लोगों के ना इसी चक्कर में लास्ट मंथ ना यहाँ पर वीज़ा जो है अप्रूव नहीं हुए हैं, बिकॉज ये जो वेबसाइट का काम था चल रहा था। अब ये नहीं पता कि वियतनाम में भी ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना। पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लुआंग प्रबांग में हुआ है यानी लाओस में हुआ है, तो ज़रूर जो है वो वियतनाम में भी हुआ होगा, हनोई के इनके कॉन्सुलेट के अंदर। आज से कुछ समय पहले जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाते थे तो आपको 6 दिन के लिए ना अपना जो पासपोर्ट था वो ऑफिस में जमा करना पड़ता था यहाँ पे। बट अब ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो जो भी होगा आई थिंक मैं बता दूंगा आपको जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो अभी चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि ना भूख भी लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं, खाई 2 ही पीस ब्रेड पे और एक कॉफ़ी पे ही चल रहा हूँ। तो देखते हैं कुछ खाने पीने का मिलता है तो ले लेंगे यहाँ से खाने के लिए भी। वीज़ा अब पता भी नहीं है चाइना वीज़ा में कितना टाइम लगेगा। पहले तो पता भी होता था कि भाई चलो 5-6 दिन के अंदर आ जाएगा, बट अब जो न्यू रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं, भाई उसका कुछ भी पता नहीं है। आज जो है ना 3 तारीख है और 1 तारीख से ये चीज़ अप्लाई हो गई है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस चाइना जाने के लिए लाओस से। अब कितना टाइम लगेगा इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इस चक्कर में ना पैसे बहुत ज़्यादा बचा के चलने पड़ेंगे, इसलिए मैंने अपने लिए खाना ले लिया है 1-2 दिन का। जैसे आप देख सकते हो ना बहुत लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं अंदर जाने का कि गेट खुलेगा तब जाएंगे। तो मैं भी लाइन पे लगता हूँ और फिर आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। से तो पहले ना फंड्स मांगते थे कि आपको दिखाना पड़ता था कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, अच्छा खासा पैसा है कि नहीं है। और अब देखते हैं क्या क्या, कि मेरे पास अभी अकाउंट में ना सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही पड़े हुए हैं, और बाकी मेरे पास कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो क्रेडिट कार्ड्स अगर शो करने के लिए बोलेंगे तो बता दूंगा मेरे पास ये कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो आपको बताऊंगा। लोग तो जा चुके हैं अंदर, चलो मैं भी अपना चलता हूँ, दिखाता हूँ इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। तो मिलते हैं अंदर से आने के बाद। फाइनली जब अपना जो पासपोर्ट है ना वो सबमिट हो चुका है, फॉर्म मिल चुका है। कि जब आप पासपोर्ट सबमिट करते हैं ना तो एक फॉर्म मिलता है आपको, जो आपको लेके आना होता है। जब यहाँ पर इसमें डेट लिखी है मुझे कब अब वापस आना है। और अभी ना मुझे एक पेमेंट करनी है $26 की, वो एक बैंक में करनी है। वो जो पेमेंट होती है वो खाली सिर्फ और सिर्फ आप US डॉलर्स में ही कर सकते हो, यहाँ के लाओस में नहीं कर सकते हो। तो चलते हैं बैंक में पेमेंट करने के लिए।
अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, वो तभी पता चलेगा वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। पर अगर पासपोर्ट ले लिया है तो आई होप वीज़ा तो लग ही जाना चाहिए। यार मेरे से ना अंदर कुछ भी नहीं पूछा। वैसे मैं जैसे उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया वहाँ बैठा, मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट करा और कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। मुझे लगा शायद पूछेंगे कि हाँ भाई आप बताओ आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आया हूँ, कसम से मेरे दोनों हाथ खाली हैं, बैग वैग कुछ भी नहीं ले रखा मैंने कहा कुछ पूछेंगे तो भाई बोल दूंगा, मेरे पास सब कुछ फ़ोन में पड़ा हुआ, आपको जो चाहिए बताओ। आपको होटल्स बुकिंग चाहिए वो है मेरे पास, फ़्लाइट्स बुकिंग चाहिए वो है मेरे पास। फंड्स का जो था अमाउंट मैंने उसके भी स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे, मैंने कहा चाहिए होगा तो दिखा दूंगा। क्रेडिट कार्ड्स की भी स्टेटमेंट्स मैंने निकाल ली थी, सब कुछ कर रखा था। पर मेरे से कुछ नहीं पूछा यार, कुछ भी नहीं, बिल्कुल लिटरली सिर्फ और सिर्फ बुलाया, बैठाया, अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चेक करा और ये पेज जो है वो प्रिंट आउट निकाला इसका, और प्रिंट आउट निकाल के मुझे बोल दिया कि आप जाओ अब यहाँ पर से बैंक में हमारी पेमेंट कर दो $26 की। चलता हूँ बैंक अपना पेमेंट करने के लिए। पहले बैंक में आके ना मैंने पैसे दिए $26। चाइना का ना पर कॉन्सुलेट है, वहाँ से मेन रोड से बाहर आओगे चौक से लेफ्ट लेके सीधा सीधा चलते रहोगे, आपको ये बैंक दिख जाएगा। हार्डली 200-250 मीटर पे ये बैंक है। यहाँ पर ही आपको बैंक में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। भाई अब यहाँ से चलता हूँ मैं वापस अपने हॉस्टल में, और आपसे मिलूँगा जिस दिन मेरा पासपोर्ट में वीज़ा लगता है या नहीं लगता उस दिन, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो सबमिट हो चुका है। अब जब वो मिलेगा तब मिलते हैं आपसे। यार आज का जो मौसम है ना लुआंग प्रभांग का, वो इतना शानदार मौसम है, जैसे कि आप देख रहे हो हल्के हल्के बादल हैं और बारिश अभी रुकी है हार्डली आधे एक घंटे पहले। आपको पता है मेरा पासपोर्ट जो है वो सबमिट हो रखा है चाइना कॉन्सुलेट के पास, और वहाँ से मेरे को आज यानी आज 10 तारीख है, मुझे आज बोला था आज आप आ जाना 2:30 बजे के बाद अपना वीज़ा लेने के लिए। अब वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता ये तो पता नहीं है, वो तो वहीं पहुँच के पता चलेगा। पर लगता तो है वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर से जो वीज़ा है वो बहुत जल्दी मिल जाता है चाइना का। और ये है लुआंग प्रभांग का नेशनल म्यूज़ियम। ये जो था ना पहले, यहाँ पर जो लुआंग प्रभांग के जो राजा थे उनका ये पैलेस हुआ करता था। यार वीज़ा तो आ गया, पर स्टैम्प भी लग गया भाई, फाइनली मैं जा रहा हूँ। 1 महीने का वीज़ा का एंट्री मिली है। खुशी भाई, खुशी देख रहे हो चेहरे पे मेरी। अपना जो चाइना का वीज़ा भाई वो आ चुका है। मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता। मैंने कुछ भी नहीं प्लान करा था कि मैं चाइना जाऊँगा, तो मैंने कहा था एक बार चाइना का वीज़ा अप्लाई करके देखता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई मैं वियतनाम चले जाऊँगा। पर भाई फाइनली जो वीज़ा है ना वो आ चुका है। जो खुशी हो रही है भाई वो तो आपको मेरे चेहरे पर दिख ही रही होगी। अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। सही बताऊं तो मैं बहुत लो बजट में ट्रैवल कर रहा था, और पर ये वीज़ा आ गया है तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ पानी लगा ही लेंगे भाई। चाइना को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत मन था मेरा चाइना जाने का, क्योंकि चाइना का यार कुछ शहर वो इतने ज़्यादा एडवांस है जिसकी कोई भी ना अभी तक बराबरी नहीं कर पाया। नेशनल म्यूज़ियम जो है ना भाई, वो यहाँ के जो राजा हैं उनका ये पूरा पहले का पैलेस होता था, और ये उनका यहाँ का पुश्तैनी जो मंदिर जिसे हम कहते हैं, ये उनका पुश्तैनी मंदिर है। जैसे कि आप देख सकते हो, आई थिंक ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है। अब है या नहीं ये तो एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है, इसको कंफर्म करेंगे गूगल से। पर ये यहाँ का पूरा पैलेस है और बहुत ही ना शांति वाला एरिया है। और ये पता करते हैं यहाँ का जो प्राइस है वो क्या है। इसका जो प्राइस है वो है 60,000 कीप, यानी इंडिया के वही 240 रुपये के करीब बन जाते हैं। अगर आप लोग जाओ तो विज़िट कर सकते हो, बहुत ही प्यारी जगह है। पर यार मैं थोड़ा बजट से लो चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। मेरे जो थोड़ा बहुत खर्चा है वो भी हो चुका है ज़्यादा, तो मैं इसलिए वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। पर मैं कह रहा हूँ एक बार होगा तो ये जगह को मिस मत करना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा कि लाओस से चाइना का वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़े, कुछ एड्रेस की लोकेशन आती है, वैसे तो मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इजीली एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको बताने का रेडी रहूँगा। आप कमेंट डाउन कर देना, शायद थोड़ा बिजी हो सकता हूँ, पर आप जो भी पूछोगे उसका सवाल का जवाब मैं आपको जल्द से जल्द देने का ट्राई करूँगा। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।